Dear students, hope you have read the chapter number 3 in advance so that it could be easily understood today by you. Our third chapter of our SST book is The Iron Age. First of all, the Bronze Age lasted from about 4000 BCE to 1200 BCE. During this period, weapons, agriculture tools, and other objects were made up from bronze instead of stone, wood, bone, and copper, which was used in Stone Age. Since bronze was much stronger than copper, it became defining metal of that period. But it was soon replaced by iron, which was harder and stronger than bronze, and hence ushered the Iron Age. Now, Iron Age. Iron Age started and ended at different times in different places. It started in the Middle East around 1200 BCE and spread to Egypt, Greece, West Africa, Northern Europe, India, and East Asia. Humans had learned how to get iron from rock and how to make iron tools. Available in plenty, iron was harder than copper and bronze. Iron was found in rocks called ores, which were melted at very high temperature. तो अभी क्या होने लग गया? अब आयरन एज स्टार्ट हो गई, ठीक है. तो मिडल ईस्ट में क्या हुआ? मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुई, स्प्रेड कहाँ पर हुई? इजिप्ट, ग्रीस, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न यूरोप एंड इंडिया एंड ईस्ट एशिया. ह्यूमन हैड लर्न हाउ टू गेट आयरन फ्रॉम रॉक. अब ह्यूमंस को क्या पता चल गया था कि कैसे आयरन निकालना है रॉक्स में से. हाउ टू मेक आयरन टूल्स. अब टूल्स कैसे बनाने हैं आयरन से? Iron was found on rocks called ores, which were melted at very high temperature. तो आयरन कहाँ से बनने लगा? आयरन रॉक से मिलता था, तो जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको क्या करते थे? उसको मेल्ट करते थे. Iron was hammered and heated in contact with charcoal, which made the iron harder and stronger. तो क्या हुआ था? उसको अच्छी से बीट किया जाता था, उसको चारकोल के साथ मिक्स करके उसको हार्डर बनाया जाता था और स्ट्रॉन्गर बनाया जाता था. ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज वर फॉर्म्ड, ट्राइबल स्टेट्स एंड किंगडम वर डेवलप्ड. अब ट्राइब्स बन गई थी, राज आ गए थे, किंगडम्स बनने स्टार्ट हो गए थे. Trading practice came into being. The potter wheel was widely used. Even machine for grinding grain came into being. Farming techniques improved due to introduction of new iron-based tools. This led to improved variety of barley and wheat along with other new crops. तो क्या हुआ? अब किंगडम बनने शुरू हो गए, स्टेट्स बननी शुरू हो गई. तो पॉटर व्हील की वजह से अच्छे अच्छे बर्तन बनने शुरू हो गए, मशीन्स बननी शुरू हो गई, ग्राइंडिंग मशीन, चक्कियाँ जो थी वो अच्छी बननी शुरू हो गई, अच्छे टूल्स बनने शुरू हो गए. टूल्स की वजह से वीट की जो वैरायटी थी वो भी इम्प्रूव होनी शुरू हो गई. नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. वहाँ का एग्रीकल्चर कैसे इम्प्रूव हुआ? सिंस आयरन एज सोसाइटी was primarily agriculture, वो particularly agriculture society थी. The use of iron was boon to the people. एक बहुत अच्छा वरदान मिल गया लोगों को आयरन के नाम पे. Because the tools now were stronger and much more efficient. अब जो tools थे वो stronger थे और efficient थे. Farming was no longer a very hard task. अब जो farming थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा पंगा नहीं रहा था लोगों के लिए, वो इजी होनी स्टार्ट हो गई. विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द राइट टूल्स, फार्मिंग बिकम मच मोर ईजियर. अब क्या हुआ था? जानवरों की हेल्प से, बुल की हेल्प से या हॉर्सेस की हेल्प से, अच्छे टूल्स की हेल्प से
ईजली होती थी, फार्मिंग ईजली हो गई थी। आयरन प्लोज कॉल्ड आर्ट्स, जो आयरन प्लोज थे, आयरन की जो खोदने वाले थे ज़मीन को, उनको आर्ट्स बोलते थे, वर मोर एफिशिएंट देन वुडन प्लोज, तो वो वुडन प्लोज से बहुत सारा एफिशिएंट थे, विच मेंट दैट मोर लैंड कुड बी यूज फॉर फार्मिंग। इट मीन तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लैंड फ्री पड़ी होती थी। तो पर वो क्या था कि मेहनत बहुत लगती थी उसको खोदने के लिए, लेकिन अब क्या था, वो इजी हो गई थी खोदने के लिए। अब ज़्यादा लैंड यूज़ होने लग गई थी, तो ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगी थी। एज फार्मिंग बिकम मोर प्रोडक्टिव, पॉपुलेशन आल्सो बिगेन टू राइज। अब लोगों के पास खाने पीने को ज़्यादा था, तो क्या हुआ था, पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई। पहले लोग क्या था, भूखे मर जाते थे, तो अब कोई भी भूखा नहीं मरता था, तो पॉपुलेशन भी राइज होने लगी। दे इवन प्रैक्टिस स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन बेल शेड पिट्स विच वर अबाउट 7 feet deep. Around 4,500 storage pits have been found in Danbury in Hampshire. Since farming was so crucial to life of the people who lived at this age, it is believed that religious festival followed the same seasonal pattern based around the agriculture year. Iron Age also saw the discovery of salt, which helped to preserve meat for winter use. अब क्या था, उन्होंने क्या करना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, जो हार्वेस्टेड क्रॉप थी उन्हें स्टोर करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं था स्टोरेज का, तो अब उन्होंने 7 feet डीप जो थे पिट्स खोद के वहाँ पर स्टोरिंग करने शुरू कर दी। तो उनको ये भी पता चलने लगा कि सीज़न के हिसाब से जो फेस्टिवल से उनको भी वो सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। नाउ टूल्स, apart from using tools such as sickles, swords, spears and arrowhead, people were using iron axes and plowshare as well. Since concept of communities getting established, people had started marking their territories. They also started making iron swords and other weapons which were used by armies of soldiers who traveled to different lands in order to occupy places they liked. This also led to growth of power and the concept of ruler. People lived in large tribes ruled by chiefs. Since war were common during this period, tribes built hill forts to defend themselves from an attack. Built on hilltops, they were protected by wooden walls which kept the enemy out. तो क्या होने लग गया, आयरन टूल्स के साथ साथ अब वो वेपन्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनके ट्राइब्स बन गई थी, उनके अपने अपने टेरिटरीज बन गई थी। तो क्या होता था, लोग क्या करते थे, जो एरिया उनको पसंद आता था उन्हें कैप्चर करने के लिए, उस पर राज करने के लिए वो क्या करते थे, उन पर अटैक करते थे। तो सोल्जर्स के लिए उन्होंने स्वॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। तो अपने जो फोर्ट्स थे हिल टॉप्स पे बनाने शुरू कर दिए, ताकि पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए उनको टाइम लगेगा, तब तक वो अटैक कर देंगे आगे से। तो ऐसे ही वुडन वॉल्स बनानी शुरू कर दी, ताकि जो दुश्मन है वो अंदर ना आ सके। नाउ अबाउट द पोट्री, ऑब्वियसली कि व्हील की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो व्हील की डिस्कवरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ गई। तो जो पोट्री पहले हाथ से बनाते थे, अब वो क्या करते थे, मशीन से बनाने शुरू कर दी। द अर्ली आयरन एज सॉ इम्प्रूव्ड क्वालिटी पॉट्स, wheel thrown pottery was introduced, unlike the previous period where pots were made up by hand. This also meant pot could be more symmetrical and could have a defined outline and smooth surface. Now what about the coins? Since improved agriculture and farming led to production of surplus grain, this in turn paved path for flourishing trade. Grain was exchanged for tools, and this led to development of trade practices. With increasing trade, coins began to be used for transaction. Archaeologists have found 5296 Iron Age and Roman coins at Hallaton in the Leicestershire.
तो क्या हुआ कि जो फार्मिंग थी वो बड़े लेवल पे होने शुरू हो गई, ठीक है, सरप्लस ग्रेन होने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की वो होनी शुरू हो गई। तो क्या थे कि कई कम्युनिटीज़ क्या करती थी, ग्रेन के बदले वो टूल्स ले लेती थी। जो कम्युनिटी टूल्स ज़्यादा बनाती थी उनसे क्या करती थी, उनको अपने ग्रेन्स दे देती थी, उनके बदले टूल्स ले लेती थी। तो इसी वजह से, इस ट्रेड की वजह से कॉइन की इंट्रोडक्शन हुई, तो कॉइन्स यूज होने स्टार्ट हो गए। इन कंक्लूजन, since the Iron Age is a part of prehistory, when humans had not started writing, the period ended once writing became widespread. तो ये पीरियड भी ख़त्म हो गया जब राइटिंग वाइड स्प्रेड हो गई, जब राइटिंग आ गई थी, तो उस टाइम ये पीरियड भी ख़त्म हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर today's assignment. In next assignment we will discuss the back exercise as well as question answer of this same chapter. Till then, please read this chapter again so that we could easily discuss the back exercise and the question answers. Thank you.